इससे पूछूं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा शेयर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट करके बेहतरीन मुनाफा कमा सकता हूँ। अगर ये सवाल आपको परेशान कर रहा है तो घबराइए मत, देयर इज अ सोल्यूशन। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में लॉगिन करें एंड टाइप PSX। आपके पास जो पहला सर्च रिजल्ट आएगा दैट वुड बी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल पे आप जाते हैं, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है स्टॉक्स की। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में देखना चाहते हैं तो यू हैव टू लॉग इन PSX डेटा पोर्टल। द मोमेंट आप PSX डेटा पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास हर मार्केट के शेयर्स के बारे में डिटेल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है कि इसमें आज के दिन में टॉप परफॉर्मर्स क्या रहे, टॉप एडवांसर्स क्या रहे, यानी किन शेयर्स में सबसे ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज इंक्रीज आया है, किन की वैल्यूज़ ऊपर गई हैं, और टॉप डिक्लाइनर्स क्या रहे। टॉप डिक्लाइनर्स से मुराद है कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनकी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज वैल्यूज़ नीचे गई हैं, यानी वर्स्ट परफॉर्मिंग शेयर्स और बेस्ट परफॉर्मिंग शेयर्स का यहाँ पे आपको डेटा अवेलेबल है। जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है यहाँ पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी स्पेसिफिक सेक्टर की बात करते हैं, फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो आप फर्टिलाइज़र के सेक्टर के सारे शेयर्स देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर आप सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट लिखें तो यहाँ पे आपके पास जितनी सीमेंट की लिस्टेड कंपनीज हैं वो आ जाएंगी। हमने जिस तरह बात की थी होंडा एटलस की, अगर आप ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पे जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ होंडा लिखें या ऑटो लिखें तो आपके पास होंडा एटलस के शेयर को आप देख सकते हैं। नाउ हम फर्दर होंडा एटलस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले इस डैशबोर्ड पे आप आते ही आपको जनरल ओवरव्यू शेयर का मिल जाएगा, हाउ इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग ओवर ईयर्स। यहाँ पे देख सकते हैं आपके आज की डेट में ये ओपन किस रेट पे हुआ, 255.75 पे ओपन होता है, लोएस्ट 254 रहा एंड हाईएस्ट 257.44 रहा। आप देख सकते हैं कि आज की डेट में ये किस तरह परफॉर्म कर रहा था सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान। इसी तरह आप 1 मंथ की हिस्ट्री देख सकते हैं। 1 मंथ में इसने हाईएस्ट पॉइंट हिट किया 13 सितंबर को एंड दैट वाज 271.79 रुपीज़ पर शेयर। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं लास्ट 6 मंथ्स की, तो हम लास्ट 6 मंथ्स में देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो हाईएस्ट पॉइंट वाज 355.91 रुपीज़, और पिछले 1 साल में यानी जनवरी से अब तक इसकी क्या परफॉर्मेंस रही, दैट इज दिस परफॉर्मेंस, और फिर इसमें 6 मई को 335.91 हिट कर रहा है। लास्ट 1 ईयर में यानी आज की डेट से 1 साल पहले जो भी इसकी परफॉर्मेंस रही वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड सिमिलरली इसमें जनवरी से अब तक और लास्ट ईयर में आज की डेट से अब तक की आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज नेक्स्ट इसके हमारे पास ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स क्या परफॉर्मेंस रही। इसने 3 इयर्स में 23 जनवरी 2023 को लोएस्ट हिट किया एंड दैट वाज 82.41 रुपीज़ पर शेयर। इसी तरह हम अगर देखना चाहें कि लास्ट 5 इयर्स में इस शेयर की क्या परफॉर्मेंस रही, तो दैट इज हाईएस्ट पीक अचीव की 382.86 रुपीज़ 19 जुलाई 2021 को। दिस वाज द टाइम व्हेन Honda City 6th generation was being launched. Now coming over to the company profile. Company profiles are very important ये देखने के लिए कि क्या ये शेयर प्रोग्रेस करेगा या नहीं। If industry is progressing तो शेयर भी प्रोग्रेस करेगा और उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। CEO कौन है, who are the board members, either they are progressive or not, if they have a vision to take the company ahead or not, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि एक शेयर आपको डिविडेंड देगा आने वाले टाइम में या नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑडिटर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑडिटर है AF Ferguson एंड कंपनी, विच इज़ सब्सिडरी ऑफ PricewaterhouseCoopers इन पाकिस्तान, विच इज़ अ रेप्यूटेबल फर्म। दैट मीन्स कि हमारी जो होंडा एटलस पाकिस्तान की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं दे आर रेप्यूटेबल। रेप्यूटेबल से मुराद है कि ये शेयर रिलायबल है। दिस इज़ जस्ट वन फैक्टर। अगर आप सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं तो आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाता है कि आइदर दिस शेयर हैज़ पोटेंशियल टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट्स और नॉट। अगर आप देखते हैं कि एक साउंड शेयर है तो देन डू इन्वेस्ट इन इट, और अगर आप देखते हैं कि एक साउंड शेयर नहीं है तो स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शेयर। अभी हम फर्दर बात करते हैं इक्विटी प्रोफाइल की, यानी मार्केट कैपिटल इस शेयर का कितना है इस कंपनी का। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड्स। टोटल वॉल्यूम ऑफ शेयर्स कितना है मार्केट में, एंड देन हाउ मच ऑफ दिस, यानी टोटल शेयर्स का कितना फ्री फ्लोट है, और इसकी हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ होंडा दिस इज 20%। हम देयर बाय कह सकते हैं कि ये टोटल शेयर्स में से 20%
शेयर जो हैं वो फ्री फ्लोट एंड दे आर अवेलेबल फॉर ट्रेड, यानी आप इनको सेल या परचेज कर सकते। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आती है इस पोर्टल पे दैट इज अनाउंसमेंट्स। आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि दे आर न्यूज़ का बहुत इम्पैक्ट होता है शेयर की वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम पॉजिटिव न्यूज़ तो शेयर की वैल्यू ऊपर जाती है, एंड देयर इज अ नेगेटिव न्यूज़ तो शेयर की वैल्यू नीचे की तरफ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ बोर्ड मीटिंग एंड पेइंग आउट ऑफ डिविडेंड्स इज डिस्कस्ड तो आपकी शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी, एंड इफ देयर इज अ बोर्ड मीटिंग रिगार्डिंग कटिंग द एक्सपेंसेस और मटेरियल्स और समथिंग लाइक दैट तो आपकी शेयर की वैल्यू नीचे जाएगी। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज फाइनेंशियल्स, और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास एनुअल और क्वार्टरली दोनों यानी ईयरली और क्वार्टरली अवेलेबल हैं। चारों क्वार्टर्स के पिछले कौन से 4 गुजरे हैं और पिछले 4 ईयर्स के हमारे पास फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं। कितनी सेल्स हुई, उन सेल्स के बाद टैक्सेशन के बाद क्या प्रॉफिट्स रहे, और अर्निंग पर शेयर, यानी फॉर एग्जांपल अर्निंग पर शेयर इन 2024 यानी 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में इट वाज 16.3 रुपीज़ पर शेयर। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं रेशोज़, तो इन्हीं चीज़ों की रेशोज़ क्या आ रही, यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स क्या रहे, टैक्सेशन के बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन्स क्या रहे, और परसेंटेज में अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ क्या रही। नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास पे आउट्स क्या रहे, यानी डिविडेंड्स क्या दिए और ये चीज़, एंड लास्टली देयर फाइनेंशियल्स के बारे में हम रिपोर्ट्स अगर देखते हैं और अगर आप इसको क्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं तो यू हैव गॉट ऑल द डिटेल। अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो यू कैन प्रिडिक्ट हाउ दिस कंपनी इज वर्किंग एंड वेयर दिस शेयर इज गोइंग। आपने एक दफ़ा इसको प्रिडिक्ट कर लिया कि क्या ये चल रहा है तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह हमने बात की थी कि कंपनी कौन लोग चला रहे हैं, हु आर द पीपल हु मैटर, इनकी प्रोफाइल्स क्या हैं, ये लोग किस तरीके से अपनी कंपनी को लेके चल रहे हैं और आइदर दे आर प्रोग्रेसिंग और नॉट, ये आप इन रिपोर्ट से असरटेन कर सकते हैं। लोगों की स्टडी के बाद आ जाते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, और फिर फर्दर इवेंट्स क्या आ रही हैं। फॉर एग्जांपल Honda is introducing sustainability in Pakistan. If this is something sellable and it is a good news for the market, तो आप शेयर की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इसी तरह इवेंट्स देख सकते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हुए और उसके बाद हार्डकोर फाइनेंशियल्स हैं। आप फाइनेंशियल्स देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपका शेयर किस तरफ जा रहा है। वंस यू हैव क्रैक्ड दिस डॉक्यूमेंट तो आप एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, इन हाउ मच टाइम इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव यू रिटर्न्स, और फिर कितनी रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप असरटेन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू इन गेनिंग समथिंग, और आप अब शेयर्स की सेल परचेज के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।